हावड़ा के पास भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़े गए 3 कांग्रेसी विधायकों के मामले में अब नया मोड़ आ गया। कांग्रेस का आरोप है कि इस गिरफ्तारी के साथ झारखंड में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस बेनकाब हो गया। कांग्रेस के एक विधायक ने झारखंड में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि झारखंड में सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी, जिसके लिए प्रति विधायक 10 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया गया था। शिकायत में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर इशारा किया गया। कांग्रेस की शिकायत पर हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहने की वजह से पार्टी में उनके कई दोस्त हैं जो उनसे मिलते आते जाते रहते हैं। इस बीच गिरफ्तार तीनों विधायकों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है और उन्हें 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की जांच अब सीआईडी को सौंप दी गई है। अनूप सिंह की कंप्लेंट है, जो उन्होंने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री की तरफ से 10 लाख रुपया मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑफर किया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, उन्होंने एक अपनी व्यथा दर्ज कराई है थाने में और उसमें जिसमें कहा गया है कि 10 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे थे और साथ ही साथ ये कह रहे थे कि मिनिस्ट्रियल बर्थ भी दिया जाएगा और उन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट दिया जा रहा है। इस तरह की बात उन्होंने कही थी, जैसा कि अनूप सिंह जी का कहना है, और उन्होंने इस मामले में दर्ज कराया है कंप्लेंट। निश्चित रूप से जांच के बाद कार्रवाई होगी। किसकी तरफ से ऑफर किया जा रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। नहीं, तीनों विधायक थे और उन लोगों ने कहा कि तीनों विधायक हम लोग कोलकाता में हैं और आपसे आपको भी इस तरह का अगर चलिएगा तो विश्व शर्मा जी जो हैं उनसे मुलाकात करके उन्होंने ये ऑफर दिया है। उस ऑफर्स के बारे में उनको बताया था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इलीगल है, तो इसमें उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, ठीक नहीं है तो नहीं है। ये तो एक विधायक का बात है। कांग्रेस का बड़ा बड़ा दिग्गज जो एकदम में टॉप मोस्ट से टॉप मोस्ट बोल सकता हूँ, वो सब भी मुझको मेरा साथ संपर्क में रहता है। कोई पॉलिटिक्स का बात नहीं करता है, लेकिन जब 22 साल एक व्यक्ति एक पार्टी में रहता है, संपर्क तो रहता है। तो इसके लिए कोई एक केस हो, कोई एक एफआईआर दर्ज करे, पता नहीं है कांग्रेस का क्या हो चुका है। पहले आपको जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया था, वो बताते हैं कि कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने इतनी बड़ी बरामदगी पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम दो का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ और देवेंद्र यानी ईडी की जोड़ी से करवाया। तो ईडी इशारों में ईडी को लेकर भी हमलावर नजर आए जयराम रमेश। तो यहां आपको बता दें कि झारखंड के 3 विधायक जब कोलकाता से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें टीम ने जांच के लिए रोका। जब उनकी गाड़ी की जांच की गई तो उसमें करीब जो अपुष्ट खबरें हैं उसके मुताबिक 48 से 49 लाख रुपए बरामद हुए जो कैश थे। ऐसे में इन तीनों को हिरासत में लिया गया। ये तीनों विधायक कांग्रेस के हैं जो झारखंड से आते हैं। वहीं उनके एक विधायक के भाई ने और बाकी रिश्तेदारों ने इस बात की दलील दी कि अभी कई फेस्टिवल्स हैं, तो ऐसे में हावड़ा में और कोलकाता में साड़ियां सस्ती मिलती हैं, तो अपने क्षेत्र में लोगों को और जो उनके वोटर्स हैं उनके लिए साड़ियां खरीदने आ रहे थे, इसलिए वो पैसा उनके पास है। तो देखते हैं बीते 2 दिनों में कैश की बरामदगी के बाद क्या क्या हुआ। हावड़ा के रानीहाटी में शनिवार को गिरफ्तार 3 कांग्रेस विधायकों मोहम्मद इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोगरी को इसी पांचला थाने में रखा गया है। बंगाल सीआईडी अब उनसे पूछताछ कर रही है। कोशिश ये जानने की है कि बरामद 48 लाख रुपए कैश उन्हें मिले कहां से। हमने झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों को भारी कैश के साथ गिरफ्तार किया है। ये हैं जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी, खिजरी से राजेश कच्छप और कोलबीरा से नमन बिक्सल। काउंटिंग मशीन आने के बाद ही हम कैश गिन पाएंगे। इस बीच विधायक इरफान अंसारी के भाई ने दावा किया कि उनके भाई को फंसाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह उनके भाई अपने 2 साथियों के साथ झारखंड से कोलकाता के बड़े बाजार
खरीदारी के लिए गए थे। जो रुपया उनसे बरामद हुआ वो खरीदारी के लिए ही था। उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें उनके भाई से मिलने नहीं दे रही। जो कैश रिकवर हुआ है लगभग कुछ 48 या 45 ऐसा कुछ कैश रिकवर हुआ है। तो इन लोग आए थे यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, साड़ियाँ लेने के लिए। अभी आदिवासी दिवस है, फिर दुर्गा पूजा है। हर साल जो हमारे विधायक हैं वो 25-30 लाख का तो दुर्गा पूजा में साड़ी यहीं कलकत्ता से ही लेके जाते हैं। इस बीच कांग्रेस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इन तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया। आरोप लग रहा है कि गिरफ्तार विधायकों के सहारे झारखंड सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही थी। निलंबित किया गया है उन्हें पार्टी से, जब तक कि उनके ऊपर कार्रवाई बाकी चलती है तब तक उन्हें निलंबित किया है कांग्रेस अध्यक्ष। जिन्हें आप ऑपरेशन लोटस कह रहे हैं, उस ऑपरेशन निगरानी रखने की जरूरत है। जैसा कि हमारे मीडिया प्रमुख ने कहा कि अभी ऑपरेशन लोटस नहीं, अब देश में ऑपरेशन कीचड़ नाम से जाना जाएगा। इसमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ये 3 ही लोग फ्रंट में थे जिनके ऊपर में कार्रवाई की गई। आगे भी अगर कोई जानकारी मिलती है तो उस पर कार्रवाई की। कांग्रेस के ही एक विधायक ने एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री के इशारे पर हेमंत सोरेन सरकार गिराने की साजिश हो रही है। बीजेपी ने इस आरोप को खारिज कर दिया। ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो बंगाल और झारखंड मतलब नेबरिंग स्टेट्स है एक दूसरे के। तो बात यही है कि बेसिकली कैश टीएमसी का ही है, कांग्रेस के थ्रू से दूसरा स्टेट में लिया जा रहा है। विपक्षी दलों को आशंका है कि कथित ऑपरेशन लोटस के तहत महाराष्ट्र की ही तर्ज पर झारखंड में भी एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। रांची से हरिवंश के साथ मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।